ये मैच समझने के लिए हमें टॉस से शुरू करना पड़ेगा। पिच नंबर 4 पे मैच था जयपुर में, और जयपुर में ऑलरेडी एक मैच हो चुका था जहां पे आरआर ने पहले बैटिंग किया, 229 बनाया और एसआरएच ने बहुत ही आराम से चेस कर दिया, कभी लगा ही नहीं, आरआर उस गेम पे था। डैनी मॉरिसन पिच रिपोर्ट करता है और कहता है कि बैटर्स फेस्ट है, बहुत रन होगा, हार्ड है पिच, कॉन्क्रीट है और बहुत ज्यादा ही रन होगा, बैटिंग टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना चाहिए। अब रियान पराग टॉस पे आके क्या कहते हैं, उसने कहा कि यूजुअल जयपुर वाला विकेट नहीं है, ये मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, इट्स बिट ड्राई, और कहा है कि बैक एंड में पिच स्लो होगा इसलिए हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। जहां पे अक्षर पटेल ने कहा वी आर हैप्पी टू चेज। आपका होम ग्राउंड है जयपुर, आप ऑलरेडी एक मैच खेल चुके, पहला मैच नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया, उसके बाद भी अगर डिसीजन गलत, मतलब कहीं पे भी सेकंड इनिंग्स पे लगा नहीं कि ग्राउंड स्लो है, पिच स्लो हो रहा है, ठीक है, तो अगर अपने असेसमेंट गलत लिए तो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, जो मैनेजमेंट और रियान पराग, क्योंकि यंग कैप्टन है, पूरा डिसीजन उसका बिल्कुल नहीं होगा, मुझे लगता है कि पिच का असेसमेंट उसने अकेले किया नहीं होगा, संगाकारा और जो भी है, विक्रम राठौर जो भी है, सबने मिलकर जो डिसीजन लिया कि पिच बैकएंड में स्लो होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इनका। टॉस पे लोग ऑलरेडी 30% मैच हार चुके थे। दूसरा प्रॉब्लम आरआर का क्या था, ये लोग हर रोज एक बॉलिंग रोटेशन लेकर आए जो बीच में इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट पे करता था, ठीक है, इंग्लैंड बीच में टेस्ट क्रिकेट में करता था बॉलिंग रोटेशन, एक्सट्रीम बॉलिंग रोटेशन। ब्रिजेश और तुषार के बीच पहले बॉलिंग रोटेशन होता था, ठीक है, चलो ठीक है, कभी ब्रिजेश खेल लिया, कभी तुषार खेल लिया, ब्रिजेश शुरू में अच्छा करता, तुषार डेथ पे अच्छा कर रहा था। उसके बाद एक मैच आया कोलकाता वाला मैच ईडन गार्डन में, जहां पे स्पिनर्स को बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिल रहा था, और उधर 3 स्पिनर्स एक साथ खेला, यशराज पुंजा, जडेजा और रवि बिश्नोई, और यशराज पुंजा का स्टेट्स रवि बिश्नोई से बेटर था, ठीक है, कोई बात नहीं, रवि बिश्नोई मोर एक्सपीरियंस्ड है, सीजन का स्टार्ट बहुत अच्छा है। अगले मैच पे यशराज पुंजा ड्रॉप हुआ है, रवि बिश्नोई कंटिन्यू किया है। फिर पंजाब वाला मैच है जहां पे बिश्नोई ड्रॉप हुआ है, इंजरी नहीं था, कुछ नहीं था, बिश्नोई ड्रॉप हुआ और यशराज पुंजा आया और उसने अच्छा बॉलिंग किया है, उसका हाइट थोड़ा लंबा है, नया नया खेल रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट लेंथ पे बॉल डाल देता है, लेकिन उसने अच्छा किया है। कल फिर से यशराज पुंजा ड्रॉप हो गया, रवि बिश्नोई वापस आ गया। इससे मुझे नहीं पता ना टीम को फायदा हो रहा है, ना ही उन दो बॉलर्स को फायदा हो रहा है। बॉलर्स को क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मुझे हर रोज शफल, और ये मैचअप के बेसिस पे नहीं है, दोनों ही लेग स्पिनर है, दोनों के पास ही गुगली है, दोनों 90 95 100 टच कर सकते हैं, तो ये मैचअप के बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर किस बेसिस पे फ्रीक्वेंट रोटेशन हो रहा है बॉलर्स के बीच, ये मुझे ना टीम को फायदा दे रहा है, ना यशराज पुंजा को कुछ कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा, ना रवि बिश्नोई का कॉन्फिडेंस तो आपने बिल्कुल ही मतलब डेंट कर दिया, मुझे ऐसा लगता है, हैम्पर कर दिया आपने, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मुझे सेकंड प्रॉब्लम लग रहा है आरआर का। तीसरा प्रॉब्लम जो सब कह रहे हैं कि फेर्रा को इतना लेट क्यों रोक के रखा, अगर फेर्रा पहले आ जाता जब जुड़ल आउट हुआ तो शायद स्कोर कुछ और होता, आप और 15-20 रन एक्स्ट्रा बनाते। मैं इसके खिलाफ हूं, मैंने कल ही फेर्रा को लेके कुछ बोला था। फेर्रा के लिए थोड़ा बोलना चाहूंगा, पेसर को बहुत मारते हैं, हमने देखा है, ठीक है, डोनोवन फेर्रा पेसर में बहुत मारता है। अगर मैं दिल्ली हूं तो मैं शायद, अगर ऐसा लगता है कि नहीं एक अच्छा शॉट मिल गया, फेर्रा थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आएगा, तो मैं चाहूंगा कुलदीप यादव के 2 ओवर, कम से कम 2 ओवर में फेर्रा के लिए बचा के रखूं, क्योंकि फेर्रा जो है पेसर को बहुत अच्छा खेलता है, फिंगर स्पिनर को अच्छा खेल लेता है, लेकिन मिस्ट्री और रिस्ट स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता। और आप कहोगे कि मैं कैसे बोल रहा हूं, अगर मैंने फेर्रा को क्लोजली 2 ही बार नोटिस किया खेलते हुए, मतलब ये आईपीएल से पहले एक बार मैंने ऐसे T20 देखा था इस सीजन का, जहां पे वो बीच में इंजर्ड हो गया और उसका ऐसे T20 में ज्यादा वो कनेक्ट कर नहीं पा रहा था बॉल को, और उधर स्पिनर्स का इतना रोल नहीं है साउथ अफ्रीका में। अब दिसंबर में साउथ अफ्रीका इंडिया आया था 5 T20 सीरीज खेलने, 5 T20 में से एक मैच एबंडन हो गया था बारिश की वजह से, 4 मैच हुआ, 4 में से एक मैच पे फेर्रा नॉट आउट था, बाकी 3 मैच पे, तीनों मैच पे फेर्रा स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया और तीनों मैच पे वरुण चक्रवर्ती उनको आउट किए। जिस मैच पे फेर्रा नॉट आउट था उस मैच पे उसका स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 100 के आसपास था, सिर्फ 100 के आसपास, ठीक है। तो सबको पता है फेर्रा, और मैंने आईपीएल शुरू होने से पहले भी जब मैं राजस्थान का रिव्यू करता तभी मैंने कहा कि फेर्रा के लिए मैं चाहूंगा कि ओपोनेंट हमेशा एक अपने मिस्ट्री स्पिनर या फिर रिस्ट स्पिनर का कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 ओवर बचा के रखे डेथ पे, ये सबको पता है। अब जब राजस्थान को ये पता लग गया कि नहीं फेर्रा को हम रोक के रखते, कुलदीप की ओवर बचाए, तो ये चीज दिल्ली भी पढ़ के आया कि नहीं कुलदीप को ओवर बचा के रखते, फेर्रा आने वाला है। कुलदीप शायद अपना दूसरा ओवर 10th ओवर में खत्म कर देता है, हिसाब से उसको 3rd ओवर आ जाना चाहिए था 12th ओवर में, लेकिन 12th पे नहीं डालता, 13th पे नहीं डालता। फिर अक्षर पटेल को लगा होगा नहीं 2-2 ओवर डेथ पे डालना कुलदीप का थोड़ा रिस्की हो जाएगा, विकेट नहीं गिरा तो कुलदीप 14th ओवर पे 1 ओवर डालता है और 1 ओवर उसका बचा के रखता है, जो 18th ओवर पे फेर्रा के सामने डालता है, ठीक है। प्रॉब्लम ए है, प्लान सही था, ठीक है, फेर्रा को रोक के रखने का, और दिल्ली का भी प्लान सही था कुलदीप को रोक के रखने का फेर्रा का। इस पे आप आर्ग्यू जरूर कर सकते हो कि भाई आप गलत बोल रहे हो, कुलदीप आया तो कुलदीप को 3 छक्का मार दिया, फेर्रा कहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं,
क्या आपने 3 बॉल नोटिस किया है? तीनों बॉल स्लॉट पे बैट के नीचे, फेरेरा को कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो आके सीधा सिर्फ उसको टाइमिंग करना था, उसने टाइमिंग किया, तीनों बॉल बाउंड्री की बाहर स्लॉट पे। और कुलदीप ने उधर ना, आप हमेशा जब क्रिकेट देखते हो आपको लगता है कि एक अच्छा बॉलर, एक अच्छा फिनिशर जो अभी नया नया अपना नाम बना रहा है बड़े स्टेज पे, फेरेरा इस आईपीएल के बेसिस पे शायद उसको बहुत ज्यादा रेट करेगा, हो सकता है अगले साल अगर राजस्थान छोड़ देगा प्राइस बहुत बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका बहुत रिलाई करेगा उस पर। एक अच्छे मैचअप को कुलदीप ने पूरे तरीके से खराब कर दिया, और दिल्ली की मैनेजमेंट का जो भरोसा था कि डेथ पे कुलदीप फेरेरा से अच्छा करेगा, उसको भी कुलदीप ने खराब कर दिया। मैं चाहता कि कुलदीप भी अच्छा बॉलिंग करे और फेरेरा भी अच्छे बॉल पे अच्छा शॉट खेले, देखना था वो मैचअप। कुलदीप ने पूरा खराब कर दिया, 3 बॉल स्लॉट पे डाल के। लेकिन मेरा प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम ये है राजस्थान ने गलती कहां पे की है। फेरेरा को रोक के गलती नहीं की है, गलती किया जडेजा को ऊपर भेज के। जडेजा पिछले 1 साल से मिडिल ओवर पे स्पिनर्स के अगेंस्ट उसका स्ट्राइक रेट रहा है 101, 101, सेकेंड लोएस्ट आईपीएल में पिछले 2 साल में स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर पे जडेजा का। उसको अपने ऊपर भेजा पे, अपने शुभम दुबे को भी आप ऊपर भेज सकते थे कुछ बॉल खेलने के लिए, शुभम दुबे को भी आप ऊपर भेज सकते, आपने नहीं भेजा। अगर आप जैसे रियान परग ने कहा कि वो डिसीजन सिर्फ कुलदीप और फेरेरा के मैचअप के बेसिस पे नहीं था, ये लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही था। तो मिडिल ओवर पे स्पिनर्स के सामने जडेजा को ना लाना वो हमेशा बेटर है, अंटिल अनलेस देयर इज अ कोलैप्स। आप चाहोगे कि शुभम दुबे ऊपर भेजे, तो मुझे लगता है थर्ड प्रॉब्लम जो गलती जो आरआर ने किया वो है जडेजा को ऊपर भेज के, जहां पे मुझे लगता है शुभम दुबे को ऊपर आना चाहिए था। और जो फेरेरा को रोक के रखने का, कुलदीप को रोक के रखने का, वो हमेशा 50-50 डिसीजन होता है, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, कभी 100% नहीं होगा। और ये चीज सबने किया है, पोलार्ड के सामने इमरान ताहिर, रसेल के सामने इमरान ताहिर, निकोलस पुरान के सामने नरीन, ये हमेशा होता रहा है। धोनी के सामने नरीन, धोनी के सामने रशीद खान, ये होता रहा है आईपीएल की हिस्ट्री में। तो मुझे नहीं लगता ये मैचअप में मुझे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं नजर आया। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है। अब थोड़ा दिल्ली पे बात करते। आप कहोगे दिल्ली ने क्या बेहतरीन डिसीजन किया, निशंका को वापस लेके आ गया, लेकिन निशंका का चेंज फोर्स चेंज था। अक्षर पटेल ने खुद कंफर्म किया टॉस पे कि साहिल परेख ही ओपन करता, लेकिन वो इंजर्ड हो गया, बैक स्पेजम हो गया, जो बाद में हेमंत बदल ने भी कंफर्म किया, तो निशंका आ गया। और निशंका ऐसे पिचेस पे मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा कर सकते हैं, फ्लैट पिच हो हमेशा अच्छा करते हैं, यहाँ पे बॉल बैट पे आ रहा है वो अच्छा करते हैं। ठीक है, डेविड मिलर बाहर हुआ क्योंकि मिचेल स्टार्क आया, उनको 2 ओवरसीज पेसर चाहिए और स्टफ्स पे भरोसा करते हैं पहले से खेल रहे, तो उस पर मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम मुझे ये है कि अभिषेक पुरल को अभी भी लोग कंसिडर नहीं कर रहे। साहिल पराग इंजर्ड हुआ तो निशंका के पास वापस गए, उस दिन निशंका के पास नहीं गए तो साहिल पराग उनका चॉइस था। इसका मतलब है मुझे लगता है कि कुछ पर्सनल इशू होगा अभिषेक पुरल के साथ, मैंने पहले भी बात किया है, वरना चांस ही नहीं था कि अभिषेक पुरल को कंसिडर ही ना करे। कल भी करुण नेर पैडेड अप था, तो अभिषेक पुरल के लास्ट सीजन है दिल्ली के लिए फॉर श्योर। ठीक है, फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट सीजन होगा दिल्ली के लिए। ये लोग अभिषेक पुरल के साथ देख भी नहीं रहे, और क्यों नहीं, ये अगर अंदर की बात हमें पता नहीं है तो हम बोल ही नहीं सकते कुछ। लेकिन ठीक है, दिल्ली का क्या है, दिल्ली अगर अगले इधर से 2 मैच हार जाएगा, फिर निशंका ड्रॉप हो जाएगा, फिर हो सकता है नीतीश राणा ओपनिंग कर ले, फिर हो सकता है करुण ने ओपनिंग कर ले, कुछ भी हो सकता है, दिल्ली कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, कल जो किया उनके लिए काम किया है, उससे मैं खुश हूँ। अब थोड़ा मैच का हर मैचअप कहीं ना कहीं किसी ने खराब कर दिया। सबको देखना था वैभव वर्सेस मिचेल स्टार्क। ठीक है, स्टार्क आके पहले जयसवाल को फुल टोटल के आउट कर दे, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सरप्राइज हो गया था, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ओवर में जेमिसन आता है, यॉर्कर लेंथ पे बॉल डालता है, वैभव सूर्यवंशी बोल्ड। अब वो यॉर्कर 3 स्टंप के बीच पे लाइन पे नहीं था, वो बाहर था, इंसलेज लग के स्टंप पे गया, लेकिन बॉल बहुत अच्छा था, उस पर कोई नो डाउट नहीं है। शायद वैभव सूर्यवंशी बहुत ज़्यादा डेटा पढ़ के आया था जेमिसन का कि फुलर लेंथ पे डालता है, लेफ्टी के लिए थोड़ा ज़्यादातर अंदर लेके आता है, थोड़ा हल्का बाहर होता है, अगर ज़्यादा ही हवे में कुछ है तो थोड़ा बाहर लेके जाता है, और आप घुमा के बैट घुमा के, जैसे कोई भी आप स्विंग बॉल को खेलते हो आप लेग साइड पे मार सकते हो। ठीक है, अगर शायद वो सोच के नहीं आता और थोड़ा ऑफ साइड पे स्ट्रेट बैट के साथ खेलने की कोशिश करता, अगर टाइमिंग भी नहीं होता तो शायद कल बोल्ड नहीं होता, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, बॉल बहुत अच्छा था। और काइली जेमिसन को लोग क्यों गाली दे रहे कि 15 साल के बच्चे के ऊपर अग्रेशन दिखा रहे, वो गाली नहीं दिए, काइली जेमिसन ने सिर्फ एग्रेशन दिखाया जो दिखाना बनता है। एज डज नॉट मैटर इन क्रिकेट। ठीक है, 15 साल का बच्चे तो मैं थोड़ी अंडर आर्म डाल दूंगा कि ले वैभव अंडर आर्म डाल दो, मार दे तू, हेलमेट पे नहीं डालूंगा। अगर शोएब अख्तर होता तो सीधा हेलमेट पे बॉल था वैभव सूर्यवंशी का अभी तक। ठीक है, कोई डाल नहीं रहा है, किसी के पास इतना गति नहीं है अभी। ठीक है, आर्चर आएगा तो वही कर, आर्चर तो खेलता ही है इसके लिए, राजस्थान के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर विराट कोहली सेम चीज़ सैम कॉन्स्टेंट के साथ कर ले, मुशीर खान के साथ करे तो आपको मजा आता है। कोई गोरा हमारे बच्चों के साथ करता है आपको मजा नहीं आता। क्रिकेट पे सब होता रहता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब तक गाली ना आते, कोई गंदा गाली ना नहीं दिया जेमिसन ने, तो ठीक है, एग्रेशन तो दिखाना बनता ही है। और वैभव सूर्यवंशी ने वो कमाया है, आप सोचो वो कमाया है कि कोई ओपोनेंट का बॉलर आके बच्चे को गाली दे रहा है, मतलब मैं कितना कुछ कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन वो मैचअप पूरा खराब हो गया मुझे स्टार्क के साथ। वैभव को एक बार एटलीस्ट 2-3 बॉल देखना था, चाहे स्टार्क जीते चाहे वैभव जीते, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए, इसका मतलब था कि पावर प्ले में कम रन बनेगा और थोड़ा कम बनाया है।
थोड़ा सा पर से जितना पावर प्ले बनता है, आरआर जितना बना था, जिस इस पिच में जितना बनना चाहिए उससे थोड़ा सा कम बना है। लेकिन रियान परख, कल ही मैंने कहा था कि मुझे चाहिए कि अभिषेक पोरल खेले तो रन बनाए, रियान परख खेले तो रन बनाए, अक्षर पटेल बैटिंग करे तो रन बनाए। अक्षर पटेल का बैटिंग नहीं आया, पोरल खिला नहीं है, रियान परख आया। और मैंने पहले भी कहा है, अगर वेब से आपको किक मिल रहा है तो आप 2-3 फुक्के आओ होटल से और आके बैटिंग करो, मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो करना आप करो, इलीगल ड्रग्स छोड़ के आपको जो करना, इलीगल मतलब ड्रग्स दैट यू कैन कंज्यूम व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, जो करना आप करो, बस आपका परफॉर्मेंस चाहिए ग्राउंड पे। कल बेहतरीन बैटिंग किया है, जब खेलता है बहुत अच्छा खेलता है रियान परख, उसमें कुछ डाउट है ही नहीं। एटीट्यूड, सॉलिड एटीट्यूड है, थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है लेकिन सॉलिड एटीट्यूड है। और मैं चाहता हूँ ये वेव रियान परख डिस्ट्रीब्यूट करे ऋतुराज गायकवाड़ को और जीतेश शर्मा को, ठीक है। बाकी सूर्या और ऋषभ पंत को जाने देते हैं, उनको नहीं लगता मुझे वेब से भी कुछ काम होगा, और उनकी टीम तो मुझे लगता है बाहर ही हो गया उनसे। नहीं, जीतेश और ऋतुराज को पास कर सकते हैं रियान परख, पर बहुत अच्छा बैटिंग किया है, मज़ा आया, ठीक है। एक चीज़ जो अक्षर पटेल से एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा डिफेंसिव कैप्टनसी करता, कल भी किया है। रियान परख 50 बॉल खेले, 90 रन बनाए, जबकि मिचेल स्टार्क का सिर्फ 5 ही बॉल फेस किया, जो इतना अच्छा बॉलर है। अगर कोई बैट्समैन इतना बना रहा है एक तरफा, मुझे लग रहा है कि रियान परख को छोड़ के इस टीम में और कोई है नहीं अभी, इसको विकेट ले लूंगा तो शायद और 20 रन कम बने। फिर भी स्टार्क को मैं मिडिल ओवर पे ला नहीं रहा हूँ, एक थोड़ा सा डर है कि फिर डेथ पे कौन बॉलिंग करेगा। आप सोचो ना, 50 बॉल खेल लिया रियान परख, 90 पे ही खेल रहा है, फिर भी स्टार्क का सिर्फ 5 बॉल फेस किया है। कोई और कैप्टन होता तो शायद स्टार्क का एक ओवर मिडिल पे आता, लेकिन अक्षर पटेल थोड़ा सा डिफेंसिव कैप्टन इस आईपीएल में कर रहा है, जो मुझे लगता है मैच जीत गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बाकी रियान परख ने काफ़ी अच्छा किया, 90 वेल डिजर्व सेंचुरी मिस किया, करता तो मजा आता। इधर से मैं उम्मीद करता हूँ इधर से अच्छा क्रिकेट खेले, उधर से फेरेरा आके जो किया वो बेहतरीन क्लीन स्ट्राइकिंग किया है। बहुत ज़्यादा हाइप था फेरेरा का, मैंने बहुत सुना है, लोग बहुत ज़्यादा रेट कर रहा था। मुझे यही डाउट है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या करेगा, फिंगर स्पिनर को अच्छा खेलता है। नारिन के साथ भी आपने देखा होगा, जब नारिन को फेस कर रहा था कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो रिस्ट स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर का तो प्रॉब्लम है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। कुलदीप बहुत ही खराब बॉलिंग करके गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैच फंसा है, वरना और भी कम स्कोर होता। और इस पर थोड़ा और बात करेंगे कि कुलदीप और अक्षर क्या खराब कर रहे हैं, ठीक है। अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया हूँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजा है कि ये लाइन तू वीडियो में बोलना ही बोलना, तुझे बोलना पड़ रहा है। उसने कहा है कि कल मिचेल स्टार्क पहला मैच खेलते हुए सिर्फ 20 बॉल डाल के, 20 बॉल्स, पहले 20 बॉल डाल के बुमराह से ज़्यादा विकेट ले ली इस सीजन। अगर इस बात पे आपको गाली आ रहा है तो आप मेरे दोस्त को गाली दे सकते हो, मुझे नहीं। उसने कहा, रिक्वेस्ट किया मुझे ये बोलने के लिए कि 20 बॉल में इस पूरे सीजन में बुमराह से ज़्यादा विकेट लेके चला गया मिचेल स्टार्क। इस पर तो बात नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम्स है डीसी का। आपको मेन प्रॉब्लम बोलता हूं, मिडिल ओवर्स में इस आईपीएल में सबसे ज्यादा खराब इकोनॉमी है मुंबई के बॉलर्स का, शायद 10.32। सेकेंड हाईएस्ट में है दिल्ली, मतलब सबसे खराब, सेकेंड खराब 10.01, जबकि इनके पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल है। तो काम नहीं कर रहे, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे पिचेस फ्लैट हो गया, स्पिनर्स का एक वैल्यू कम हो गया जो पहले हुआ करता, फिर भी ये खराब चीज है। दूसरा खराब चीज, दिल्ली के जो इंडियन पेसर है, अगर आप कंपेयर करोगे ओवरसीज पेसर वर्सेस इंडियन पेसर, दिल्ली का इस सीजन आईपीएल में ओवरसीज पेसर 9.65 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है, जबकि इंडियन पेसर ऑलमोस्ट 12 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है। एक मेजर प्रॉब्लम है, और आगे जाके इस सीजन की एंड पे या फिर अगले सीजन दिल्ली अगर 3 ओवरसीज पेसर के साथ जाएगा तो आई वोंट बी शॉक्ड। ऐसा हाल हुआ है दिल्ली की इंडियन पेसर्स का, ठीक है। तो ये जो बॉलिंग में दिल्ली की अभी भी वीकनेस है, ये टीम जीता है। हालांकि मैंने उम्मीद नहीं किया था, जब आरआर ने 225 बना दिया, और जैसे रियान परख ने कहा कि बैक एंड में स्लो होगा, तो मैंने तो मान लिया रियान परख को कि स्लो होगा। तो ये बहुत अच्छा स्कोर, और दिल्ली 220 चेस करने वाला टीम मुझे कभी लगता नहीं है, ठीक है। लेकिन केएल राहुल और निशंका ने बेहतरीन स्टार्ट किया। प्रॉब्लम्स है, नंडर बर्गर पिछले 2 मैच पे कुछ खास किया नहीं है। ब्रिजेश अगर शुरू में अच्छा करता है तो एंड पे उसका डेथ पे अभी तक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुषार ऑन एंड ऑफ रहता है, तो पूरा हेवी लोडिंग जॉफ्रा शॉ करना पड़ता है। एक मैच जहां पे जॉफ्रा शॉ भी कुछ नहीं कर पाया, तो इधर कुछ हुआ ही नहीं। मैच पे ऐसा एक मोमेंट नहीं आया जहां पे लगा कि राजस्थान गेम में है सेकंड से, कहीं पे भी नहीं लगा, ना कुछ कैच ड्रॉप हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा चीज़, एक बैट्समैन के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा देवदत्त पटेल की तारीफ की इस आईपीएल में, श्रेयस अय्यर का हमेशा करता हूँ, रजत पटेल का हमेशा करता हूँ। कैसे इन लोगों ने अपने गेम को चेंज किया, T20 गेम को चेंज किया, बहुत ऊपर लेके चला गया। मतलब एवरेज से जिस हाइट पे ऊपर चला गया, इससे ऊपर भी जा सकता कि नहीं मुझे डाउट है, मतलब उस लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। फिर शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ को मैं बाहर रखता हूँ कि ये सीजन बहुत खराब गया। साई सुदर्शन ने 3 बैट्समैन उठा लिए थे, साई सुदर्शन का भी खराब ही जा रहा है सीजन, लेकिन ये लोग किस स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहे हैं। साई का मैंने स्टैट्स चेक नहीं किया, ऑलमोस्ट 150 के आसपास होगा। शुभमन गिल पिछले सीजन भी 156 के आसपास था, इस सीजन भी 156 के आसपास है। विराट कोहली 165 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा है, और मैंने हमेशा कहा विराट कोहली इस एज में जो कर रहा है, एक टाइम पे अपने टाइम का बेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर था, और इस
उम्र में आके 2026 में T20 क्रिकेट को मैच कर रहा है कि कैसे खेलना है क्रिकेट, बच्चों के साथ कंपीट कर रहा है और बेहतरीन कर रहा है, 165 का स्ट्राइक रेट। तो फिर केएल राहुल के बारे में बात करना बिल्कुल बनता है, जो 185 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे इस सीजन। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और मैं दिल्ली के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। कंसिस्टेंट तो केएल राहुल हमेशा ही था, मतलब आईपीएल में हमेशा कंसिस्टेंट था, ठीक है। टेस्ट मैच पे आप कह सकते हो कि कंसिस्टेंट होता नहीं था, अभी अच्छा कर रहे हैं, पिछले एक साल बहुत अच्छा गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? इंटेंट का प्रॉब्लम था, माइंडसेट का प्रॉब्लम था। मैंने हमेशा कहा है केएल राहुल का सबसे बड़ा दुश्मन केएल राहुल खुद है, उसका दिमाग खुद है, जो खुद को रोक के रखता है। लेकिन इस सीजन जो केएल राहुल कर रहा है, मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एज ए फिनिशर हमें डाउट था कि केएल राहुल के बीच में मुझे हमें लगता था कि मिडिल ऑर्डर पे अच्छा बैटिंग कर, लेकिन ओडीआई पे एज ए फिनिशर न्यूजीलैंड वाला सीरीज बहुत अच्छा गया है, साउथ अफ्रीका वाला सीरीज भी बहुत अच्छा गया, और जिस इंटेंट के साथ वो खेल रहा है अभी फ्री फ्लोइंग, मैं उम्मीद करता हूँ केएल राहुल इंडिया में जब आएगा ओडीआई खेलने, ऐसी इंटेंट के साथ इसी स्ट्राइक के साथ बैटिंग करे, हो सकता है बहुत सारे रिकॉर्ड नंबर एज ए नंबर 6 बैट्समैन केएल राहुल ओडीआई में तोड़ दे इंडिया के लिए, हो सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंट वो बंदा है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। लेकिन इस सीजन जो बैटिंग कर रहे हैं बहुत बहुत ज़्यादा क्रेडिट केएल राहुल को जाता है, और इस एवरेज थोड़ा सा ड्रॉप होगा आगे जाके तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा था, मैंने कल प्रीव्यू में कहा था, मुझे लगता है कि केएल राहुल जैसे थोड़ा स्लो खेलेगा, क्योंकि दिल्ली फंस गया है, तो केएल राहुल चाहेगा कि वो लंबा खेले और दिल्ली को इधर से निकाले। लेकिन केएल राहुल जिस इंटेंट से खेला है, आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज, और बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, ठीक है। बाकी आरआर के बॉलर्स के बारे में इस मैच में बात करके कुछ फायदा नहीं है। रवि बिश्नोई का एक मैंने चीज़ देखा है, जब उसका मारने का टाइम आता है वो मतलब कंप्लीटली उसके पास कुछ प्लान होता ही नहीं है, भागने का कुछ उपाय होता नहीं है, जो वरुण के पास कभी कभी, वरुण का भी ऐसे हाल होता है कि कहाँ पे जाऊँ मैं, कुछ होता ही नहीं, फिर लगता है कि डाल ही देता हूँ, मार ही खा लेता हूँ, उसमें क्या है। तो रवि बिश्नोई का हमेशा प्रॉब्लम रहा है एक टाइम पे, ठीक है। फिर पेस बढ़ जाता है, रेवोल्यूशन कम हो जाता है, थोड़ा स्लॉट पर डाल देता है, ट्रेजेक्टरी बदल जाता है, तो ये होता है रवि बिश्नोई के साथ। आगे जाकर मैं देखता हूँ कि बॉलिंग रोड फ्रीक्वेंसी और कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज करता है। बाकी आरआर के बस जो बिगेस्ट पॉजिटिव है कि रियान पराग फॉर्म में आ गया है, फेरेरा पिछले 3 मैच में बेहतरीन बैटिंग करा, और जडेजा पे आप रिलाई कर सकते हो, वो आप जब फंस गए वो अच्छा कर सकते हैं, और पेसर को बैकएंड में वो अच्छा बैटिंग कर सकता है। शुभम दुबे का आप ऊपर पीछे शायद थोड़ा बेटर होता, और शुभम दुबे अच्छा करके दिखाया, अभी लगता है कि ये बैटिंग यूनिट थोड़ा बेटर कर रहा है, ठीक है। बाकी बॉलिंग उनको देखना पड़ेगा संदीप शर्मा के लिए, ये लोग ऑब्वियसली वेट करेंगे संदीप शर्मा आके फिट होकर थोड़ा बेटर करे डेथ पे। दिल्ली मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा है कि 2 मैच हार जाएगा तो फिर निसंगा बाहर हो जाएगा, फिर कोई ओपनिंग करना आ जाएगा, करुण नेर के भी आ जाएगा, उस पर एक डाउट है। बॉलिंग पे उतना ज़्यादा अच्छा कर नहीं रहा है, मिडिल ओवर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं उनके ओवरसीज पेसर पे, ठीक है। तो एंगडी जब फिट हो जाएगा तो इनको और एक ज़्यादा फायदा हो जाएगा, शायद काइल जेमिसन तब बाहर जाएगा, तो डेथ पे अच्छा नहीं करता, तो तब बॉलिंग और थोड़ा बेटर लगेगा दिल्ली का। लेकिन मुझे डाउट है अभी भी दिल्ली को लेकर, ठीक है, जिस तरह से कैप्टनसी चल रहा है, हर मैच शायद ऐसे तरह से वो जीत नहीं सकते, लेकिन ये बहुत अच्छा चेस था, ठीक है। अब आज एक मैच है चेन्नई वर्सेस मुंबई, चेपॉक में। बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता। अगर मैं बोलूँगा चेन्नई जीतना चाहिए तो चेन्नई हार जाएगा, अगर मैं बोलूँगा मुंबई जीतना चाहिए तो मुंबई हार जाएगा। किसके बारे में बोलूँ? दोनों ही टीम 5 मतलब 5 बार जीत चुका है आईपीएल, लेकिन किस हाल पे किस लेवल का क्रिकेट खेल रहे दोनों को पता नहीं पिछले कुछ सीजन से, ठीक है। बहुत ही खराब, मतलब चेन्नई से खराब तो मुंबई कर रहा है। पहले चेन्नई 2023 में जीता है, वो भी एक हाईएस्ट, मतलब बहुत बड़ा चेस किया था 15 ओवर पे, कितना 175 179, ठीक है, लेकिन उस पर जाते नहीं है। पिछला 2 सीजन बहुत खराब रहा है दोनों टीम का, जबकि टीम एटलीस्ट मुंबई का बहुत बेटर है चेन्नई से। पहले चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, फ्लैट पिच, सबसे फ्लैट पिच ढूंढो और उस फ्लैट पिच पे खेलो। शायद पिच नंबर 5 पे मैच होगा, रन बनाओ, है ना। पहले बैटिंग करो, आगे बैटिंग करो, फर्क नहीं पड़ता इस मैच पे, ना मुंबई को फर्क पड़ेगा ना चेन्नई को फर्क पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही टीम इस हाल पे पहुंच चुका है कि इनको टॉस से फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले बैटिंग करके भी हार सकता है, ये दूसरे बैटिंग करके भी हार सकता है, उनका कोई स्ट्रेंथ है नहीं, और दोनों ही टीम ऐसा आगे आपस में, तो कोई भी टॉस जीते कोई भी टॉस हारे फर्क नहीं पड़ता। पहले भी कह चुका हूं, आपको लगता होगा सरफराज खान मीडियोकर प्लेयर है, लेकिन चेन्नई के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है सरफराज खान। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं इसको। सरफराज खान हमेशा प्लेइंग इलेवन में होना चाहिए, मैं पिछले 2-3 मैच से कह रहा हूं, मैंने रिव्यू के टाइम पे भी कहा है कि सरफराज खान मेरी सिर्फ तो होना चाहिए। एक प्लेयर है कि जब बॉलर्स 3 स्टंप के बीच कुछ अच्छा बॉलिंग करे, ब्लॉक होल में बॉलिंग करे, एक बैट्समैन है जो चिक्की शॉट खेल के पीछे की तरफ मार सकता है, और कोई बैट्समैन है ही नहीं। शिवम दुबे क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे? वो आ रहा है डेथ ओवर्स पे, और पेसर आ जा रहा है, पेसर फिर उसको स्लोअर बाउंसर थोड़ा वाइड रख रहा है, और फिर ब्लॉक होल पे बॉलिंग करता है, उसके बाद सिर्फ सीधा ही मारते हैं, सामने की वी में मारता है, इसलिए मार नहीं पा रहे। तो शिवम दुबे को मैं चाहूंगा थोड़ा एंट्री पॉइंट ऊपर हो जाए, ठीक है, शायद ब्रेविस को बाद में और दुबे को ऊपर, कार्तिक शर्मा के ऊपर दुबे को आ जाए, वो बाकी बाद में, क्योंकि दुबे नहीं कर पा रहे। पेसर्स के अगेंस्ट जब ब्लॉक होल पे बॉलिंग कर रहा है दुबे, सिर्फ सीधा मारने को लगता है, और कुछ शॉट उसके पास है नहीं, और अगर स्लॉट मिस नहीं होता है, अगर बॉलर्स अच्छे बॉलिंग करे तो दुबे सामने की तरफ मारने को लगता है। इसलिए सरफराज खान बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर है, जो अच्छे बॉल को
मैं देखना चाहूंगा आज बुमराह को कैसे खेलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा खेले, क्योंकि बुमराह के अच्छे बॉल को सरफराज खान पीछे की तरफ मार सकता है और कुछ एक्स्ट्रा रन अच्छे बॉल पे आपको ला के दे सकते हो। सरफराज खान मेरी प्लेइंग 11 का पार्ट होगा। दूसरा चीज़, नूर फिर से अच्छा कर सकता है, क्योंकि और नाम नहीं लूंगा, 3-4 बैट्समैन हैं जो इसको रिस्ट स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता है, स्पेशली गुगली को अच्छा नहीं खेलता है मुंबई की टीम में। तो नूर अकील हसन फिर से इंपॉर्टेंट बन सकता है। वंस अगेन जेमी ओवर्टन आके सूर्या को टेस्ट कर सकता है, जेमी ओवर्टन आके हार्दिक पांड्या को टेस्ट कर सकता है हार्ड लेंथी बॉल पे, ठीक है, वो एक दिखने की चीज़ है। बाकी इस मैच पे मैं देखना चाहता हूँ बुमराह किस फॉर्म के साथ आता है, मुंबई क्या कुछ और चेंज करता है कि नहीं, क्या सूर्या कुमार यादव को ड्रॉप करता है कि नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है धोनी तो मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक है। जो मैं ESPN क्रिक इन्फो का वो आज पढ़ रहा था मैं, एक रिपोर्ट जहाँ पे लिखा है कि कल धोनी ने इतने बॉल्स स्टैंड में मारा है नेट्स पे कि मतलब ग्राउंड्समैन पागल हो गया था बॉल कलेक्ट करते करते, लेकिन धोनी क्यों नहीं खेल रहे किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ESPN क्रिक इन्फो के हिसाब से धोनी कंप्लीटली फिट है, वो शायद टीम के बेसिस पे वो खेल नहीं रहा है, वो चाहता नहीं वो खेले। तो आई डोंट नो अबाउट दिस, खेलना तो चाहिए। अगर कार्तिक शर्मा उतना अच्छा नहीं करे, कार्तिक शर्मा स्पिन को अच्छा खेल रहा है, पेसर को अच्छा नहीं खेल रहा, तो खेलना चाहिए। क्या उर्विल पटेल 3 पे आना चाहिए, वो मुझे एक डाउट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा सा बेटर क्रिकेट खेले, बहुत ज़रूरी है बेटर क्रिकेट खेलना, और हो सकता है संजू सैमसन आज और एक बड़ा नॉक खेल के जाए, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। वन सेकेंड, बैटिंग पिच पे खेलना चाहिए, कोई भी जी मस्ती नहीं चलेगा, ठीक है। मुंबई क्या करेगा मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। रिकल्टन सेंचुरी मार रहा है, डिकॉक सेंचुरी मार रहा है, फिर दोनों में से कोई एक ड्रॉप हो जा रहा है। उलजैक्स कितने दिन ओपनिंग करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन बैटिंग तो इनका सॉलिड है। अगर नाम देखोगे सॉलिड है, 240 बना के वो हार रहा है, बॉलिंग क्योंकि विकेट नहीं ले रहा है। तो एक अच्छा मैच होगा, दो टीम के भी जो खराब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा मैच हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।